Hello everyone, Jai Sri Radhe. I hope you all are doing great in your life. So आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ अपने अध्यात्म की जर्नी को लेकर। और ये वीडियो स्पेशली चैंटिंग को लेकर होगा। हम सभी इंसान जब भी अध्यात्म की जर्नी में आते हैं तो बहुत कंफ्यूज रहते हो और आप किसी भी धर्म से हो, राइट? स्पेशली अगर सनातन धर्म से हो तो हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम किस मंत्र का जाप करें, ठीक है? तो इसको लेकर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और शास्त्र के अकॉर्डिंग भी बताऊँगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी-देवता हैं, ठीक है? और जिनके अलग-अलग बीज मंत्र हैं, है ना? और उन सभी मंत्रों के शास्त्र के अनुसार अलग-अलग फ़ायदे भी मिलते हैं आपको, राइट? और लेकिन आपको भी पता होगा कि जो हमारे देवता हैं, ठीक है? और उन सबसे सर्वोपरि उनकी जो अधिष्ठात्री है हमारी श्रीमती राधा रानी हैं, ठीक है? जो हमारे श्री कृष्ण हैं, जिनको केवल भगवान माना गया है, बाकी सब उनके देवता हैं। दैट मीन्स जैसे कि किसी एक राजा के पास जाओ तो वो एक राजा होता है, तो वो वैसे ही हमारे श्री कृष्ण हैं जिनको जो केवल एक सत्य और परम भगवान हैं और उनके सारे जो मंत्रीज़ होते हैं, ठीक है? उनको वो देवता माना जाता है और इसी तरह हमारे धर्म में भी है, ठीक है? अलग-अलग देवता हैं लेकिन केवल श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं, ठीक है? और उनके सारे जो उन्हीं के सारे पार्ट हैं, उन्हीं के सारे अंश हैं जो सभी देवी-देवता हैं, ठीक है? वो उन्हीं से बने हैं, उन्हीं के सारे इन्कार्नेशंस हैं, जो कि उनके सारे कार्यभार को सँभालते हैं, ठीक है? जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो शिव भगवान हैं हमारे, वो क्या करते हैं हर एक चीज़ का संहार करते हैं। ब्रह्मा जिनको माना जाता है वो निर्माण करते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है? हम सभी मनुष्य का और प्रकृति में आप जितनी भी चीज़ें देखते हो, श्री कृष्ण जो है वो सबका पालन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं, उनकी भी अधिष्ठात्री हैं हमारी माता श्री राधा रानी, ठीक है? और इसलिए जब आप सनातन धर्म में आते हो आपको बहुत सारे मंत्रास के बारे में पता चलता है, ठीक है? उन सबके फ़ायदे भी हैं, ठीक है? अगेन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी श्रीमती राधा रानी के ही सभी अंश रूप हैं, जितने भी आप गॉडेस देवी का रूप देखते हो, राइट? वेदर वो आप माता पार्वती का देखो, ठीक है? माँ काली का देखो, सारे रूप, सारे इन्कार्नेशंस उन्हीं के अंश हैं, कोई अलग नहीं है, ठीक है? और हमारे धर्म में बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स है कि माता रानी अलग हैं, है ना? और सती माँ अलग है, दुर्गा देवी अलग हैं, महाकाली अलग है, बट ये सब चीज़ें प्लीज़ आप क्लियर कीजिए कि सभी वो एक ही रूप है, उनके अलग-अलग रूप, ठीक है? वो एक ही हैं और उनके अलग-अलग रूप इसलिए हैं क्योंकि उन सभी अलग-अलग रूपों में उन्होंने अलग-अलग कार्यभार सँभाले हैं इस धरती पर, ठीक है? जैसे महाकाली का लो तो महाकाली का जो एक्चुअली में माता रानी जो है महाकाली, वो बहुत सारे बुरे दुष्टों का, राक्षसों का संहार करती हैं, ठीक है? वो किसी भी निर्जीव जीवों की हत्या नहीं करती, ना किसी की बलि लेती हैं, वो संहार करती हैं। उसी तरह जब राधा रानी का नाम आता है तो वो प्रेम की अधिष्ठात्री हैं, वो प्रेममयी हैं, ठीक है? और इसलिए बोला जाता है कि हमें मतलब आप अलग-अलग देवी-देवता के मंत्रों का नाम जाप करते हो, तो आपको उस वक़्त के लिए वो फल मिलता है, ठीक है? लेकिन सोचो कि आप भगवान से क्या माँगते हो? किसी भी एक इच्छा के लिए आप वो जाप करते हो, राइट? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये सब चीज़ें सच हैं, ठीक है? आप किसी भी एक इच्छा को पूरा करना चाहते हो, मान लो आपकी फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ है, घर में किसी के हेल्थ इश्यूज़ है, उसके लिए आप किसी मंत्र का जाप करते हो, आपको यूट्यूब में भरे पड़े मिल जाएँगे, राइट? आप जो भगवान हैं, उनसे माँगते हैं छोटे से विश जो कि हमारे प्रारब्ध के कारण ही हम लोग झेल रहे होते हैं, राइट? उसकी जगह पे अगर आप राधा नाम का जाप करते हो तो राधा रानी के नाम के जाप से
आपके कर्मास भी क्लियर होते हैं, ठीक है? और आपके सारे के सारे जब कर्म क्लियर होते हैं ना, तो आपका प्रारब्ध नष्ट होता है। प्रारब्ध नष्ट होने से ही फिर आपको आपके सारे मैनिफेस्टेशंस भी क्लियर होते हैं, जो भी आप चाहते हो। और दूसरा कि आपको मोक्ष के द्वार भी खुलते। आपके जीवन में प्रेम का मतलब समझ आता है। हम इंसान इतना भटक चुके हैं इस कलयुग में कि केवल हमारा भगवान से भी मतलब का रिश्ता बन गया। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए यहाँ पे कि हमारे जो देवी देवता हैं और जो परम सत्य भगवान है, उसमें क्या अंतर है, ठीक है? अब जब भगवान बोलो तो केवल केवल श्री कृष्ण ही भगवान है, ठीक है? बाकी सभी उनके अंश मात्र हैं, जैसे हम सभी उनके अंश हैं, ठीक है? और वो सारे जो भी देवी देवता हैं वो उनका कार्यभार संभालते हैं, राइट? तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना ज़रूरी है। और आप यही कहा रहता है कि आप सभी देवताओं को पूजा करो अलग अलग, तो उनको आपको उन्हीं तक का फल मिलेगा। लेकिन जब आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो, जब राधा रानी तक पहुँचते हो, तो आपको वो हर हर एक चीज़ें देती हैं और वो आपको संसार की माया की चीज़ों में देकर हर एक आपकी विश पूरी करके आपको उलझाती नहीं, आपको उलझन में नहीं डालती हैं, बल्कि आपको हर एक चीज़ों से अलग करके आपको भक्ति से लेकर आपको मुक्ति तक ले जाती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि हम सभी एक अपनी छोटे से विश के लिए भगवान के सामने वो जपा करते हैं, और जैसे ही वो हमारा विश पूरा हो जाता है तो फिर हम वो जाप खत्म कर देते हैं। जबकि राधा रानी की जब आप भक्ति करते हो तो उनका नाम जाप करते हो, तो आपके सारे कर्मास क्लियर होते हैं। राधा रानी का एक नाम जाप भी आपके करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट करता है, ठीक है? और हम सब जब भगवान अलग अलग देवी देवता के बीज मंत्र का या नाम का जाप करते हैं, तो आपको उस टाइम तक केले ही